गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया है? एवरीथिंग इज ओके? फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इज विच वन? उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए, है ना? क्वेश्चन होते रहना चाहिए। रिवीजन इज कंपल्सरी। ओके, चलो आरडीओ का फुल फॉर्म बताओ। आरडीओ, डीआरडीओ, सॉरी डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एचडीएससी का एचडीएससी, एचडीएससी सतीश धवन स्पेस सेंटर, है ना? सतीश धवन स्पेस कब बना था? 1971 में। 1971 में डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब? डीआरडीओ 1958, है ना? चलो आगे देखते हैं। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क साइंस टेक्नोलॉजी, है ना? चलो हम बात करेंगे यहाँ पर व्योममित्र कब बनाया गया? 22 जनवरी 2020 में व्योममित्र नामक रोबोट बनाया गया, है ना? सक्सेसफुल लॉन्च मिशन शक्ति कब लॉन्च किया गया? मिशन शक्ति 2019, मिशन शक्ति 2019, ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट 2018, नेविगेशन सैटेलाइट 2018, ठीक है। हैवी रॉकेट GSLV MK3, ठीक है। हैवी रॉकेट GSLV MK3 इसरो 2017, 5 जून 2017 को हैवी सैटेलाइट GSLV MK3 मार्क 3, ठीक है, मार्क 3 कब? 5 जून 2017 को। इसरो लॉन्च 1034 सैटेलाइट बाय PSLV C37 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, है ना? चलो 25 सितंबर 2013 को मंगलयान मिशन किस यान के द्वारा, किस व्हीकल के द्वारा? PSLV C25 के द्वारा, PSLV C25 के द्वारा, ठीक है, PSLV C25 के द्वारा, है ना? फिर 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने फर्स्ट चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, है ना, सक्सेसफुली फ्रॉम LTSC सेंट्रल हरिकोटा PSLV XL के द्वारा, रॉकेट के द्वारा, PSLV XL रॉकेट के द्वारा या व्हीकल के द्वारा, ठीक है। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 2 GSLV MK3 के द्वारा, ठीक है, MK3 फर्स्ट के द्वारा, GSLV MK3MI के द्वारा, 3MI के द्वारा, ठीक है। 22 जुलाई 2019 हो गया। 22 जून ऑर्बिटल फंक्शनल लैंडर क्रैश, ठीक है, क्या हो गया? वो क्रैश हो गया था और मून की सरफेस पर जो अपना कंट्रोल वो क्या है, वो खो चुका था। कंट्रोल क्या कर चुका था? खो चुका था। जहां पर उसके फुटप्रिंट पड़े हैं उस स्थान को क्या नाम दिया है? तिरंगा पॉइंट। क्या नाम दिया है? तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 2 में जो फिंगरप्रिंट पड़े हैं उसे क्या नाम दिया है? तिरंगा पॉइंट, ठीक है। लूनार मिशन की बात करें तो यह जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया लूनार मिशन, है ना? 14 जुलाई 10 नवंबर 2023 को पहुंचे। लैंडिंग टाइम इसका था 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। फर्स्ट मून सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर साउथ पोल, ठीक है। लूनर साउथ पोल में ये कौन सा लैंडिंग करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया, जबकि पूरा जो देखा जाए तो चौथा है ना? चलो ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? LV M3 M4 लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा, LV M3 4 लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। फोर्थ कंट्री इंडिया, फर्स्ट USA, रशिया एंड चाइना, ठीक है। फोर्थ इंडिया थी, पहले फर्स्ट USA, रशिया और चाइना, तीन बड़े बड़े। लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट, लैंडिंग साइट क्या थी? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है।
इसीलिए 23 अगस्त को जो लैंड किया था, सक्सेसफुली लैंड किया था, इस कारण इसको 23 अगस्त को स्पेस डे के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो सोलर आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है ना। ये फर्स्ट मिशन था इंडिया का, सोलर मिशन है ना, इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर मिशन था। इसकी लॉन्चिंग जो है PSLV XLC57 के द्वारा की गई। किसकी? आदित्य L1 की। लैंडिंग जो है PSLV XLC57 के द्वारा की गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का पहला मिशन है। कौन सा है? सोलर मिशन, पहला सोलर मिशन है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिए? PSLV C57 के द्वारा, है ना। PSLV XL PSLV XLC57 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर वही मार्स ऑर्बिटर मिशन कब 2013 में लॉन्च किया गया था। कौन सा था? PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोसैट 28 सितंबर 2015 कंप्लीट फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एक्सरे पोलरोमीटर, चलो इसको छोड़ो। स्पार्डेक्स मिशन जो हाल ही में लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को, ठीक है। कौन सा व्हीकल था? PSLV C60 व्हीकल था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम टिथ की। परमानेंट टिथ और नॉन परमानेंट, है ना। नॉन परमानेंट टिथ कितने होते हैं? 20। नॉन परमानेंट टिथ 20 और परमानेंट कितने होते हैं? 32, ठीक है। 16 ऊपर 16 नीचे। आगे वालों को इंसीजर कहेंगे, है ना। और जो इसके पीछे जो बड़े तीखे दांत हैं उनको क्या कहेंगे? केनाइन। इसके पीछे और 2 दांत रहेंगे, उसको प्रीमोलर। इसके पीछे 3 दांत रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से पीछे से 3 2 1 2, ठीक है। पीछे से 3 2 1 3 2 या 4, ठीक है। 2 ठीक है। ये होता है हमारा, ये है ना। और इसका जो ये कितना परसेंट वाटर पाया जाता है? 25% वाटर पाया जाता है और 75% सॉलिड होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होते हैं 40% कैल्शियम फास्फोरस, है ना। और ऑर्गेनिक में 35% कोलेजन ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नवजात शिशु में 305 से 310 हड्डियां रहती है। नवजात शिशु बाल्यावस्था में 208 है ना। और बात करें हम यहाँ पर चाइल्डहुड, ये अपना ह्यूमन बॉडी में 206, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी? फीमर। सबसे लंबी कौन सी हड्डी है? फीमर, है ना। सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत कौन सी? जा ये वाले, है ना। और स्मॉलेस्ट कौन सी? स्टेपस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्कल में कितनी? 29 बोन्स। इस बार स्कल से पूछ सकता है ना, कंपल्सरी, बहुत मतलब जरूरी है। स्कल में कितने? 29 बोन्स है। स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में कितनी है? 26, ठीक है। 26 है। 26 रिब्स 24 बोन्स, 12 जोड़ी में, है ना। कल हमने पढ़ा था, ठीक है। स्टर्नम बोन्स 1 होती है। कपाल स्कल बोन्स, अगर स्कल बोन्स 29 की बात करें हम, तो क्रेनियम में कितनी? 8 है। फेशियल में कितनी है? 14 है। फेशियल में कितनी है? 14 है ना। 14 है, 14 है, ठीक है। 14 कितने है? किस में है? यहाँ पर फेशियल में। ईयर बोन 6 में, ठीक है। बैकबोन की बात करें 26 होती है टोटल। बैकबोन कितनी होती है? 26 होती है। अगर बात करें चिल्ड्रन में 33 होती है और वुमेन बॉडी में 16 होती है, 26 होती है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो है वो कितनी होती है? 7। सर्वाइकल 7। थोरेसिक 12। थोरेसिक कितनी होती है? 12 बोन। थोरेसिक कितनी होती है? 12। थोरेसिक कितनी होती है? 12। लंबर कितनी है? वर्टिब्री 5, है ना। इसके सेक्रम वर्टिब्री कितनी हो जाएगी? 5 इन चिल्ड्रन और 1 जो है वुमेन बॉडी में पाई जाती है।
कॉक्सिक्स वर्बिटिल, है ना, 4 मनुष्य में और 1 ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोन्स ऑफ हैंड की बात करें, ह्यूमेरस, ह्यूमेरस में 1-1 करके 2, ठीक है, रेडियो और एल्ना 2-2 करके 4, ठीक है, ह्यूमरस 1-1 करके 2, एक ह्यूमरस एक इस हाथ में, एक ह्यूमरस इस हाथ में, तो 2, और एल्ना इसमें 2, इसमें 2, 4, ठीक है। एल्ना कितनी होती है 2, और एल्ना और रेडियो 2 एल्ना 2 रेडियो, तो 4 हो गई, है ना। कार्पल्स रिस्ट में होती है बोन 8+8, 8+8, मेटाकार्पल्स 5+5 10, मेटाकार्पस 5+5 10, ठीक है। फेलेंजिस 14+14 कितना 28, 14+14 28, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हाथ की बोन, हाथ की बोन हो गई, है ना, हाथ की बोन हो गई। मेटाकार्पल्स 5 होती है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स, है ना, मेटाकार्पल्स 8 रहती है और कार्पल्स 5 रहती है, फ्लेंजेस 14 रहती है। ठीक इसी प्रकार से बोन ऑफ लेंगा हो जाएगा, लेग्स हो जाएगा, फीमर में 1+1 2 हो जाएगा, पटेला यानी कि टिबिया प्लस फिब्यूला कितने हो जाएगा 2+2 4 हो जाएगा, टार्सल 7+7 14 हो जाएगा, मेटाटार्सल 5+5 10 हो जाएगा, फ्लेंजेस 14+14 हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस इट्स ऑल अबाउट ऑफ बोन्स। बोन्स, रिब बोन्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट बोन ऑफ रिब्स, इसको क्या कहते हैं एटलस। जो रिब्स की पहली बोन्स होती है उसको एटलस बोलते हैं, या C1। ठीक है, C2 एक्सेस बोन ऑफ मोशन, ठीक है, C2 एक्सेस बोन ऑफ मोशन। फांसी लगाने पर C2 C1 C2 और C4 नामक की जो हड्डियां रहती है ना वो इफेक्टिव होती है। ठीक है, रिब्स बोन टोटल 12 होती है, ये टोटल 24 होती है, 12 पेयर्स में होती है। ट्रू रिब्स जिसमें 1 से 7 है, ट्रू रिब्स है ना, जो सत्य हड्डियां होती है 1 से 7 होती है। ठीक है, फॉल्स रिब 8 9 10, 8 9 10 जो हड्डी होती है लेकिन हड्डी में काउंटिंग नहीं होती, असत्य होती है। ठीक है, इस प्रकार गोरिल्ला 11 12 है ना। पेक्टोरल ग्राइंडर, अंश मेखला जिसको बोलते हैं, 2 बोन्स, कैल्विकल 2 बोन्स और स्केपुला 2 बोन्स। ठीक है, तो ये गाइस हमने पढ़ा है कुछ चीजें जो हमने कल पढ़ी थी। ठीक है, आज हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन की। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। न्यूट्रिशन होता क्या है, देखो न्यूट्रिशन, पोषण की बात करते हैं। किसकी, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, है ना, भोज्य पदार्थ या जो पोषक पदार्थ खाते हैं। कौन से पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ जो हम खाते हैं, पोषक पदार्थ। ठीक है, पोषक पदार्थ जो हम खाते हैं उसको तोड़कर, ठीक है, रक्त के रूप में मिलाना, उसको तोड़कर पोषक पदार्थों को रक्त के रूप में क्या करना है, यहाँ पर तोड़कर बनाना, है ना। रक्त ये उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना। ठीक है, जो पोषक पदार्थ खाते हैं ना, पोषक पदार्थ जो भी चीजें, फल फ्रूट हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, इन सब से मिलकर छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्या करते हैं, तोड़कर इसको खून में मिलाते हैं, जिससे खून बनता है। क्या बोलते हैं हम, जिससे आसान भाषा में कहा जाए तो खून बनता है या खून बढ़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, पोषक। तो ऐसे पोषक पदार्थ जिसको तोड़कर जो है रक्त में मिलाया जाता है, रक्त में मिलाया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर न्यूट्रिशन या पोषण कहेंगे। न्यूट्रिशन या पोषण कहेंगे। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना।
भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ जिनको तोड़कर रक्त में मिलाना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण कहलाता है। आया समझ में? चलो ठीक है, ठीक है। भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ जिनको तोड़कर क्या किया जाता है? भोजन में मिलाया जाता है। ठीक है। और ऊर्जा प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इससे ही होती है। ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से होती है, वसा से होती है, प्रोटीन से होती है, मिनरल से होती है। ठीक है, मिनरल्स नहीं, विटामिन जो है प्रतिरक्षा करते हैं हमारी, क्या करते हैं? रक्षा करते हैं हमारी, क्या करते हैं? प्रतिरक्षा करते हैं। रोग से लड़ने का कार्य कौन करता है? तो विटामिन। ठीक है। अब हम बात करेंगे पोषक पदार्थ में, हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के बाद आ जाएगा दूसरा हमारा आ जाएगा वसा, फैट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोटीन। अगला बात करेंगे तो प्रोटीन। और फोर्थ हम बात करेंगे जिसके जो कौन जाएगा? मिनरल्स, विटामिन। ठीक है। और लास्ट ईयर जो है एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया था, इस पर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है ना, विटामिन। ठीक है। अब दूसरा आ जाएगा मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद आता है 6 इज वाटर, और 7th हमारा आ जाएगा कौन सा? एक वाटर आ जाएगा। इसके बाद मोटा छारा यानी कि रफेज, मोटा छारा जिसको बोलते हैं, मोटा चारा। ठीक है। मिनरल्स मतलब खनिज। विटामिन तो विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, फैट वसा होता है। फैट क्या होता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स खनिज होता है, वाटर जल होता है। ठीक है। और रफेज क्या होता है? मोटा चारा होता है। ठीक है। तो गाइस इन चीजों को हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 1 बाय 1 करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो क्या होता है? यह एक कार्बनिक प्रयोग होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर निर्माण में 1% भाग लेता है। क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है ना, कार्बनिक यौगिक होता है ना, जो शरीर निर्माण में, बॉडी निर्माण में या शरीर निर्माण में कितना भाग लेता है? शरीर निर्माण में कितना भाग लेता है? तो शरीर निर्माण में लेता है भाग ये 1%। कितना लेता है? 1% शरीर निर्माण में भाग लेता है। ज्यादा इसका कोई उपयोग नहीं होता है, ज्यादा यूज ये नहीं होता। सबसे ज्यादा कौन सी चीज जो शरीर निर्माण में भाग लेती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा था? कार्बनिक पदार्थ होता है, शरीर निर्माण में 1% भाग लेता है, 1% भाग लेता है। इसका फार्मूला हम देखेंगे तो C6H12O6, ये इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? फार्मूला। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ होता है, शरीर निर्माण में भाग लेता है 1%, 1% ही शरीर निर्माण में भाग ले। इसका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। तो इसको हम अनुपात रेशियो में देखेंगे तो 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 इसका रेशियो है।
ठीक है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसके बारे में। 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में हम सबसे पहले देखें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ है ना, यानी कि कार्बन होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है। क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है, तो ये एक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है। शरीर निर्माण में 1% भाग लेता है ना। इसका फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। इसका रेशियो अगर देखें 1:2:1, 1:1:2:1, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स, इसके प्रकार की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? इसके प्रकार की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है तो वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स। कितना है? देयर आर 3 टाइप्स, है ना। तो पहला हमारा आ जाएगा, देयर आर 3 टाइप्स, पहला आ जाएगा हमारा मोनोसेकेराइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड। दूसरा हमारा आ जाएगा डाइसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड। तो ये डाइसेकेराइड हो जाएगा, ठीक है। और अगला आ जाएगा हमारा पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलो इसका 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोनोसेकेराइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोनोसेकेराइड। क्या आ जाएगा? मोनोसेकेराइड सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा। मोनोसेकेराइड में क्या होता है? इसमें कार्बन का ओनली एक अणु होता है। कार्बन का कितना होता है? ओनली एक, ठीक है। कार्बन का, इसमें कार्बोहाइड्रेट का मात्र एक अणु होता है, मतलब एक कार्बन होता है, एक कार्बन अणु होता है, मात्र एक। किसमें? मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड में ये एकदम सरल कह सकते हैं, सरल जो है टेक्निक होती है, या कह सकते हैं सबसे सरल संक्रा होती है, ठीक है। क्या होती है? सबसे सरल संक्रा होती है, सबसे सरल होती है। इसमें कार्बन के कितना? एक अणु पाया जाता है, एक कार्बन अणु इसमें पाया जाता है, ठीक है। और सरल संक्रा होती है। दूसरा अगर बात करें तो सरल संक्रा होती है, सरल संक्रा होती है, ठीक है। सरल संक्रा होती है, सरल संक्रा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम यहाँ पर,
है ना, कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज। देखो राइबोज, राइबोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। देखो ज्यादा कुछ नहीं, एग्जाम में क्या पूछा जाता है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट तो ठीक है, यहाँ पर ये एग्जाम पाया जाता है ना। जैसे राइबोज है वो किस सेकेराइड का है, पॉलीसेकेराइड का, मोनोसेकेराइड का, या फिर डाइसेकेराइड का। तो हमें बताना राइबोज जो है वो मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड का है। ठीक है, क्या है, गैलेक्टोज किसका है, मोनोसेकेराइड का, ग्लूकोज फ्रक्टोज, और एक आ जाएगा फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है वो किसका है, यहाँ पर बात करें तो फ्रक्टोज जो है वो भी किसका है, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है। राइबोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक है, किसका ये एग्जांपल है, मोनोसेकेराइड का। तो मोनोसेकेराइड की बात करते हैं तो इसमें कार्बन का एक अणु होता है, मात्र एक अणु होता है। ठीक है, सरल संख्या होती है ना, ज्यादा टफ जटिल नहीं होती है। इसका जो एक कहाँ कहाँ राइबोज एग्जांपल है, उदाहरण, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये सरल संख्या के उदाहरण है। कौन, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, किसका एग्जांपल है, सरल सरल संख्या का, सरल संख्या का एग्जांपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाइसेकेराइड की बात करते हैं, उसमें कार्बन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 2। ठीक है, डाइसेकेराइड में कितने हो जाएंगे, 2। डाइसेकेराइड में कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो सबसे बात करें, पहले हम बात करेंगे डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कार्बन के 2 अणु होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स है ना, 2 अणु होते हैं, कार्बन के 2 अणु, 2 कार्बन अणु है ना, कार्बन अणु या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है, यह थोड़ी जटिल प्रक्रिया, जटिल संख्या होती है। क्या होती है, यह एक थोड़े 2 कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बना होता है ना। मोनोसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट अणु से मिलकर बना, ये 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, कार्बन अणु या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है या कार्बन अणु से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 2, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। क्या होती है, क्या होती है, ये जटिल है ना, मोनोसेकेराइड को तुलना में थोड़ी जटिल होती है। मोनोसेकेराइड की तुलना में क्या होता है, यह मोनोसेकेराइड की तुलना में थोड़ा जटिल होती है, मोनोसेकेराइड की तुलना में थोड़ा जटिल होती है। ठीक है, एग्जांपल इसका हम देखते हैं। तो एग्जांपल हम देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज के बाद आ जाएगा लैक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। चलो सुक्रोज में क्या क्या आ जाएगा, सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज में हमने पढ़ा था, तो इसमें आ जाएगा सुक्रोज में अगर बात करें हम यहाँ पर तो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आएगा, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लैक्टोज है ना, क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोज, लैक्टोज में गैलेक्टोज, गैलेक्टोज आ जाएगा, गैलेक्टोज। माल्टोज में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, माल्टोज में क्या आ जाएगा, ग्लूकोज
प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। डाइसेकेराइड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के दो अणु भाग लेते हैं। डाइसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के दो अणु भाग लेते हैं। ठीक है, दो अणु भाग लेते हैं। ये मोनोसेकेराइड की तुलना में थोड़ा जटिल होता है। मोनोसेकेराइड की तुलना में क्या होता है, थोड़ा जटिल होता है। ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनेगा, सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनेगा, सुक्रोज। और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनेगा, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलकर क्या बनेगा, लैक्टोज, लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या मिलेगा, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनेगा, माल्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनेगा, माल्टोज, माल्टोज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देख लो अच्छे से। डाइसेकेराइड की बात करी है, कार्बोहाइड्रेट के दोनों भाग लेते हैं और ये जटिल होता है मोनोसेकेराइड की तुलना में, थोड़ा टफ होता है। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इस प्रकार से याद कर लेते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुक्रोज किससे मिलकर बनता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से। फ्रक्टोज और ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज ग्लूकोज से ग्लूकोज। ठीक है। ओके गाइस, तो थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, आ गई है ना, तो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर जो है डाइसेकेराइड हो गया है ना, डाइसेकेराइड हो गया है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। किसकी बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में हम देखते हैं सबसे पहले इसमें दो मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या चीज होती है, मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक क्या करते हैं, मोनोसेकेराइड क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन 2 मोनोसेकेराइड क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मोर देन 2। ठीक है, ये सबसे जटिल प्रक्रिया, जटिल संक्रिया है, सबसे जटिल संक्रिया है, जटिल संक्रिया, यानी कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड दोनों से क्या करती है, सबसे जटिल संक्रिया है, संक्रिया शुगर है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो वर्षा हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन कौन सा, काइटिन, सेल्यूलोज और स्टार्च। काइटिन, सेल्यूलोज और काइटिन, सेल्यूलोज और स्टार्च, यानी कि मंड जिसको बोलते हैं, स्टार्च। ठीक है, और एक और आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन कौन सा आ जाएगा, ग्लाइकोजेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। सबसे जटिल संख्या होती है, कौन सी होती है, सबसे जटिल संख्या होती है काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च या ग्लाइकोजेन होता है। काइटिन, सेल्यूलोज और स्टार्च, इसमें जो है वो इसका एग्जाम्पल है जटिल संख्या का। कौन कौन, काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च। पूछा जाता है जो स्टार्च है वो किस संक्रिया, किस कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्च जो है वो किस कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या ऑल, डाइसेकेराइड या ऑल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा स्टार्च, किस में आ जाएगा, यहाँ पर पोली में, पोली। काइटिन, काइटिन किसका उदाहरण है, तो पोली का है। सेल्यूलोज जटिल, यानी कि जो
झाड़ से जुड़ी, देखो झाड़ ये भी कहाँ पर पाए, काइटिन कहाँ पर पाया जाता है, जो अपना कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीट कीट उसकी जो कवच होता है बना हुआ होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है ना। सेल्यूलोज जो नोट्स बनाते हैं वो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, सेल्यूलोज पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। स्टार्च, स्टार्च कहाँ से प्राप्त होता है, स्टार्च कहाँ से प्राप्त होता है? जो स्टार्च है, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है किंतु वे स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, है ना। ग्लूकोज को किस रूप में संचित रखते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक है। चलो ठीक है, ग्लाइकोजन, तो ये सब किसके उदाहरण है, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब फैट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, फैट। फैट जिसको चर्बी कह लो या वसा कह लो या मातु बोल लो, सब यही है ठीक है ना। फैट या चर्बी, वसा, जो भी मातु, जो भी बोलना है इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, फैट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। यह भी कार्बनिक पदार्थ होता है, यह भी कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक या पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। बॉडी के निर्माण में 15% भाग लेता है, कितना, 15%, 15% भाग लेता है, भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट कितना लिया था, 1%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितना लिया था, 1%, ये कितना परसेंट भाग लेता है, 15%, 15%, यानी कि फैट की बहुत ज्यादा जो रहती है वैल्यू, मतलब हम बात करें वैल्यू ज्यादा रहती है ना फैट की ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और अगर बात करें तो लड़कियों में सबसे ज्यादा फैट्स पाए जाते हैं, लड़कियों में, सॉरी, पुरुषों की तुलना में लड़कियों में ज्यादा फैट पाया जाता है। इसलिए शादियों में लड़कियां ऐसे बिना, मतलब बिना कपड़े के नहीं, बिना स्वेटर के घुमा करती है ना, बिना स्वेटर के क्या करती है, घुमा करती है ना। शादी में जाओ तो बस साड़ी पहन लेगी, बाकी स्वेटर वेटर नहीं पहनती है, क्योंकि सुंदर भी तो दिखना है ना, इसीलिए, क्योंकि उनमें चर्बी या फैट ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है, फैट अधिक होता है, इस कारण उनको ठंडी जो है वो बहुत कम लगती है ना, कम लगती है, मतलब बहुत कम नहीं, मतलब पुरुषों की तुलना में कम लगती है। पुरुषों में फैट जो है वो कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, उनको थोड़ी ठंडी कम लगती है, इसीलिए वो शादी वादी में क्या कर, ओनली साड़ी पहनकर चल जाएंगे, उनको ठंडी वंडी नहीं लगती, ठीक है। लड़कियों को ठंडी लगती है, भाई साहब बात कर रहे हैं, चल ठीक है। तो 15% भाग, बॉडी शरीर निर्माण में कितना प्रतिशत भाग लेता है, 15% भाग लेता है। महिलाओं में फैट अधिक पाया जाता है। चलो ठीक है। अब ये कैसे बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसको खर्च कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं या कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो वहां पर यूज हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जो होता है नहीं, एक गला होता है जिसमें नोट डालते जाओ, एक दिन पूरा गला भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं करोगे तो वो जमने लगेगा, सेट होने लगेगा, तो व्यक्ति फिर मोटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो खर्च नहीं करते ना, इसकी वजह से क्या होता है, फैट बढ़ने लगता है, फैट या वसा जो है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। कोई काम ना करने की वजह से फैट बढ़ने लगता है, इसीलिए जो लोग है वो मोटा जाते हैं, ठीक है, मोटा जाते हैं, ठीक है। हमें जो ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वो वसा से ही मिलती है, ठीक है, वसा से मिलती है। 1 ग्राम में देखो
1 ग्राम वसा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम फैट से कितनी वसा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम फैट से कितनी? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट से कितनी? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम से फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी फैट प्राप्त, इसे ऊर्जा प्राप्त होती है। कोई दिक्कत नहीं है। पाएटिक अम्ल एक अनिवार्य अम्लीय अम्ल है। पाएटिक एक अनिवार्य अम्लीय अम्ल है। ठीक है, जो हमारे विटामिन है, यानी कि WBC को छोड़कर विटामिन कौन कौन से? ए कोई बात कर लो, डी की बात कर लो, A C S D E के, ये सब के सब किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में सोल्यूबल होते हैं। A D है ना, ADCADE के। ठीक है, ये किसमें सब सोल्यूबल होते हैं? वसा में जो है सोल्यूबल होते हैं। किसमें? फैट में सोल्यूबल या घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो बात कर ले हमने चर्बी की। कार्बनिक पदार्थ होता है, ये भी 15% शरीर निर्माण में भाग लेता है। 1 ग्राम फैट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है। पायोटिक अम्ल एक अनिवार्य वसीय अम्ल हो जाता है। इसमें जो विटामिन सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, ADE फैट, सॉरी फैट में सोल्यूबल होते हैं, ADK है ना, ADE ये फैट में वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। प्रोटीन तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? प्रोटीन की बात करें तो यह अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। क्या है ये? अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन इसकी बात करें तो अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ को है कौन है? तो अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो प्रोटीन। अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो प्रोटीन। अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है तो प्रोटीन है। ठीक है, अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ, और अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, यह एक प्रकार का नाइट्रोजनी पोषक तत्व है। नाइट्रोजनी पोषक। ठीक है, नाइट्रोजनी क्या है? पोषक है। नाइट्रोजनी पोषक है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जो 20 एमिनो अम्ल है। ठीक है, क्या है? 20 एमिनो अम्ल होते हैं। 20 एमिनो अम्ल मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो अम्ल है ना, ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर बनाते हैं, तो करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण 20 प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 एमिनो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 एमिनो अम्ल जो है हमारी बॉडी में पहले से ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, क्या होता है?
10 अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सब पहले से ही उपस्थित रहते हैं, और 10 जो अमीनो अम्ल है हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। 10 अमीनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं, भोजन से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार 20 अमीनो अम्ल से क्या हो गया, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन का निर्माण हो गया। ठीक है, चलो। तो प्रोटीन अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, अत्यधिक जटिल कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजनी पोषक है, नाइट्रोजनी पोषक है, 20 अमीनो अम्ल है, प्रोटीन निर्माण में भाग करते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 10 इसमें पहले से बॉडी में उपस्थित रहते हैं, और 10 कहाँ से हमें भोज्य पदार्थों या भोजन से प्राप्त होते हैं, बाहरी से प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो। जो ये बॉडी निर्माण में 15% भाग लेते हैं, बॉडी निर्माण में 15% भाग लेते हैं, सेम फैट की तरह। ठीक है, सेम किसकी तरह, फैट की तरह, फैट की तरह। वसा भी 15% भाग लेती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट कितना भाग लेता है, 1%। कार्बोहाइड्रेट कितना लेता है, 1%, वसा 15, प्रोटीन भी 15% शरीर निर्माण में भाग लेती है। ठीक, प्रोटीन भी 15% शरीर निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से 1 ग्राम प्रोटीन से हमें जो है कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, और 15 ईयर तक के बच्चे में जो है वो थाइमस ग्रंथि से प्रोटीन प्राप्त होता है, थाइमस ग्रंथि से। थाइमस ग्लैंड से क्या करता है, थाइमस ग्रंथि से क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है। 15 साल के बच्चे में प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया। 1 मिनट, कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य है इसमें देख लेते हैं। सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं हम अगला। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो प्रोटीन की कमी से हम देखते हैं तो मेरेस्मस, कौन सा, मेरेस्मस रोग हो जाता है। और बात करें तो फिर क्वाशेकार्स हो जाता है, क्वाशेकार्स हो जाता है। क्या हो जाता है, क्वाशेकार्स नामक रोग हो जाता है, क्वाशेकार्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होता है। चलो, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। और संकरा कौन सी होती है, लैक्टोज संकरा होती है। संकरा कौन सी होती है, लैक्टोज संकरा होती है, ध्यान रखना। गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, चलो इसको छोड़ो। तो कौन सी कमी से कौन सी बीमारी, मेरेस्मस और क्वार्सेकोर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है, गेहूं में कौन सा होता है, ग्लूटामिन।
ग्लूटामिन प्रोटीन होता है। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन होता है, ग्लूटामिन प्रोटीन होता है। ठीक है। रक्त में या ब्लड में कौन सा परत होता है? ग्लू कौन सा होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। रक्त में कौन सा होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। कीटों के बाह्य कंकाल केरोटिन प्रोटीन से बने होते हैं। कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है ना, वो केरोटिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। तो गाइस ये हो गया। अब हमारे जो विटामिन बचे हुए हैं ये एक क्लास में पूरे नहीं हो पाएंगे, तो इसकी आगे क्लास हम कल करते हैं, क्योंकि क्लास आई थिंक ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखते हैं कितना होता है। चलो ठीक है, ज़्यादा हो जाएगी तो आगे क्लास हम कल करते हैं। ठीक है। ठीक।